तो दोस्तों ये है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमसे कहा गया इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी फाइंड ए प्लस बी। तो हमें इस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है और हमें पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, और हमें अल्फ़ा बीटा गामा, देखिए ये क्यूबिक है तो इसके तीन होंगे ज़ीरोज़, तो उनको हम अल्फ़ा बीटा और गामा बोलते हैं। तो ले लेते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर। अब कैसे निकालें ए प्लस बी? देखिए ये जो ज़ीरोज़ होते हैं और ये जो पॉलिनोमियल है इनके सम और उसमें रिलेशनशिप होते हैं ना तीन, उनका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे एक तो ए और बी टर्म्स का यूज़ ऑलरेडी कर लिया है क्वेश्चन में, तो अब ए लिखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ए और बी लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वैसे हम यही लिखते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी दे रखा है तो हम दूसरे लिख लेते हैं। डी तक यूज़ कर लिए इन्होंने कैरेक्टर्स इंग्लिश के, तो हम डी के बाद लेते हैं, तो ए की जगह लिख देते हैं ई, क्योंकि ये सिर्फ नाम ही तो है और कुछ है नहीं ना इसका मतलब। ई और एफ स्क्वायर एफ के बाद ई एफ जी एक्स ई एफ जी एच। ठीक है, तो बस ये ए ई हो गया, ये ऐसे है, तो बाकी सेम ही है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता था, वो होता था माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस। अब देखिए वही है ना, माइनस बी बाई ए लगेंगे तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे क्वेश्चन में है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हमने कैरेक्टर्स चेंज कर दिए। बेसिकली आप इसको भी हटा दीजिए, आप तो ऐसे लिख दीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ को एफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता था माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस डी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इन दोनों रिलेशनशिप्स को यूज़ करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ए और बी दो वेरिएबल हैं तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए इनको निकालने के लिए इनकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, क्या लिखा था हमने यहाँ पे, देख लीजिए दोबारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सबसे पहले तो माइनस लगा देते हैं, फिर बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो क्या है 1, तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें तीन जीरोस दे रखे, तो इनका भी सम करके देख लेते हैं, और वो 3 के बराबर होगा, है ना। तो ए माइनस बी, या जैसे लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बीटा क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 3, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। देखिए माइनस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1 2 3, तो 3 ए है तो 3a इज इक्वल टू 3। सिंपल सी बात, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली है। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करें, दूसरी वैल्यू के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या था हमारे पास, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था हमारे पास माइनस डी बाई ए, यानी कांस्टेंट, माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस में कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस लिखा मैंने, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो भी क्या है 1,
तो ये क्या आया -1, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आया हमारे पास -1। तो चलिए थोड़ी आगे की कार्रवाई करते हैं। अब हम हमारा वो निकालते हैं जो गिवन है। वो क्या गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना हो गया -1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा और बीटा और गामा की वैल्यू डाल दीजिए, क्या है a माइनस बी इंटू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू -1। लेकिन हम a की वैल्यू ऑलरेडी 1 निकाल चुके हैं, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है उसको 1 लिख दीजिए। 1 माइनस बी इंटू बी, सॉरी इंटू ए है, ये बीच में a है, ये इंटू ए यानी 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ये क्या बन गया, कुछ एक आप आइडेंटिटी याद कर लें, a माइनस सॉरी वो a और b आ जाएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत होना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह की कुछ फॉर्म आ गई ना। a मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है 1 माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो b को इधर भेज दीजिए और -1 को इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका मतलब देखिए दोनों साइड हम वो लेंगे स्क्वायर रूट, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-√2। ये आपको पता है प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि दो वैल्यूज आती हैं। जैसे हमारे पास है क्या, हमारे पास है b स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हम रूट लेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, b इज इक्वल टू +-√2। क्यों दो क्यों आएंगी, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली b इज इक्वल टू √2 और b इज इक्वल टू -√2, ये दोनों ही वैल्यू वैलिड है ना इसके लिए। क्योंकि अगर आप b इज इक्वल टू √2 रख लें तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2 आ रहा है। उसके बाद अगर आप b इज इक्वल टू -√2 रख रहे हैं तो आपका b स्क्वायर कितना आ रहा है -√2 इंटू -√2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो इसलिए b की जब भी हम किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम दो वैल्यूज़ मिलती हैं हमें प्लस माइनस, ठीक है। तो हम जैसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अब हम दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +-2, क्योंकि -2 इंटू -2 भी तो 4 होता है ना, तो x की दो वैल्यूज हो सकती हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए हम प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। तो b की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई और a की हमारे पास एक वैल्यू आ गई, तो हम कह सकते हैं क्या 10 a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू +-√2।